उड़ी फिदाइन हमले में जख्मी फौजी जवानों में मजीद 3 हलाक, मरने वालों की तादाद पहुंची 20। वज़ीर आला ने मारे गए जवानों को किया खराज तहसीन पेश। उड़ी हमले में सबूत और पाकिस्तान के मुलविस होने पर पाकिस्तान ने किया इनकार, कहा कश्मीर को सिर्फ इखलाकी और सफारती मदद के हैं रवादार। भारत ने कहा पाकिस्तान के इनकार पर ध्यान न देते हुए सोच समझ कर कदम उठाने की है जरूरत। और वादी में 73 में रोज भी कशीदा हालात का सिलसिला जारी, कई जगहों से एहतजाज और पथराव की खबरें मौसूल। क्रिम शोरा में दौरान शब इमलाक की तोड़फोड़ और गिरफ्तारों के खिलाफ लोगों ने किए मुजाहरे। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीर हिलाल हांजुरी। सबसे पहले वादी कश्मीर की सूरत हाल का 73वां दिन और आज के दिन अलहदगी पसंदों की मुत्तहदा कॉल पर, जहां आज वस्ती कश्मीर में श्रीनगर चलो, शुमाली कश्मीर में बारामूला चलो और जनूबी कश्मीर में चलो पुलवामा की कॉल थी। वहीं पर इंतजामिया ने आज इन इलाकों में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया था। शहरी श्रीनगर में लाल चौक और शहर के पाइन इलाकों में कर्फ्यू का निफाज सख्ती से अमलाया गया था और इस दौरान इन इलाकों में जगह जगह पर फोर्सेस की नफरी को भी तैनात करके सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए थे और इस दौरान इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी आयद की गई थी। इन इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर रास्तों को तार से बंद भी किया गया था, जबकि शहरी श्रीनगर के सिविल लाइंस समेत दूसरे कई इलाकों में ट्रांसपोर्ट की आवाजाही जारी थी, जबकि इन इलाकों में फोर्सेस की तैनाती में भी कमी नजर आ रही थी। श्रीनगर में एक उम्र रसीदा खातून ने हालात को लेकर कहा कि मौजूदा हालात की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं पर सरकार भी उनकी परेशानी दूर करने में कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रही है। मज़कूरा खातून श्रीनगर के किसी अस्पताल से पैदल वापस आ रही थी और उन्होंने हमारे कैमरामैन फिरदौस अहमद को लाल चौक में घंटाघर के आसपास सूरत हाल की अक्कासी करते देखा और मज़कूरा खातून ने हमारे कैमरामैन को ये बात हुक्काम तक पहुँचाने का इसरार करते हुए कहा कि आम लोगों को हर तरह से मुश्किलात का सामना है और मौजूदा सूरत हाल व आवाम की मुश्किलात का इजाला करने के लिए वो इकदाम उठाए जाए जिससे कश्मीर में अमन व अमान कायम हो जाए। गई चीज खराबी हाथ पोसो नान जरमुक अस गई जहद पोस खराबी आई चे समझ ना कारा ना कह बारा पे डंड पे लोर ना कह नमाजा दिवान पढ़ ना कह चीजा बेकारी बेमारी ये डॉक्टरस नश आई वन टोट रपस 500 फीस तह यह कह मेहरबानिया कर हुकूमत अस पे अगर ये दिहन पना कुन तरीक सुकून सान थबहन पत गए आज़ादी क्या हो सके सुकून सान थबहन अस मेहरबानी करहन अस पे गोत फखर अस महबूबा जी पन यह पन कशर कूर अगर अस पे मा कर रहम अम कोर अस पे तुथ रहम वर तुन नेरने नमाज पढ़ने तुथु रहम कोर। श्रीनगर के बाद ज़िला बडगाम और ज़िला बडगाम का इलाका क्रिमशोर और नंबलहार के ये मनाजिर यहाँ की हकीकत खुद बयां कर रहे हैं। मकानों के शीशों की ये हालत और गाड़ियों और दीगर अवामी इमलाक की तोड़फोड़ से न सिर्फ इलाके में लाखों रुपए मालियत के सामान को नुकसान पहुँचा, बल्कि क्रिमशोरा और नंबलहार के लोगों की ये शिकायत भी है कि फोर्सेज एहलकारों ने दौरान शब करीबन रात के 2 बजे इलाके में दाखिल होकर न सिर्फ तोड़फोड़ और लोगों का जदकोब किया, बल्कि आम लोगों में भी खौफ व हिरास पैदा किया। लोगों के मुताबिक फोर्सेज ने यहाँ चंद अफराद को दौरान शब ही गिरफ्तार भी किया। बताया जाता है कि फोर्सेज के इलाके में दाखिल होने और नौजवान की पकड़ दकड़ की खबर फैलते ही क्रिमशोरा और मुल्हिका इलाकों से लोग घरों से बाहर आए और जुलूस की सूरत में दौरान शब ही नाराबाजी की, जिसके बाद फोर्सेज के एहलकार 4 अफराद को गिरफ्तार करके यहाँ से चले गए। इधर नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ न सिर्फ आज इलाके में मुकम्मल बंद था, बल्कि हड़ताल और रुकावटें खड़ी करके यहाँ की सड़कें यहाँ के हालात की खुद अक्कासी कर रही थी। इस दौरान आज क्रिमशोरा इलाके में नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर मुजाहरी ने फोर्सेस के खिलाफ सख्त नाराबाजी करते हुए गिरफ्तार किए गए नौजवानों को रिहा करने का मुतालबा किया। मुजाहरीन का कहना था कि इलाके में फोर्सेस की जानिब से पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद किया जाए और साथ ही साथ इलाके में खौफ व हिरास के माहौल को भी ख़त्म किया जाए। क्रिमशोरा में मुजाहरों का सिलसिला काफ़ी वक्त तक जारी था और इस दौरान यहाँ तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गईं। उधर क्रिमशोरा के अलावा कड़ी गांव में भी आज मकामी लोगों ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके एहतजाजी मुजाहरा दर्ज किया।
उधर पुलवामा में भी चलो की कॉल थी, लेकिन पुलवामा में सख्त कर्फ्यू के बीच पुलवामा में मुमकिन एहतजाजों को रोकने के लिए फोर्सेस की नफरी को तैनात किया गया था और इस दौरान यहां जगह जगह पर रुकावटें भी खड़ी की गई थी। ताहम इलाके में शाम गए तक हालात खुशगवार ही गुजरे। इसी दौरान शोपियां में व्हील चलो प्रोग्राम के तहत आज इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के नाम से इलाकाई स्टाफ पर कॉल दी गई थी और इस दौरान आज इस इलाके में लोगों ने एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की, जिससे फोर्सेस ने नाकाम बनाने के लिए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की भी कोशिश की। ज़िला इंतज़ामिया ने व्हील इलाके में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाने के बावजूद व्हील के मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की और जुलूस की सूरत में निकलकर काफ़ी वक्त तक एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन ने नाराबाजी करते हुए फोर्सेस के खिलाफ भी मुजाहरा किया और इस दौरान फोर्सेस एहलकारों ने मुजाहिरीन का ताक़ुब किया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और पैलेट का भी इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में यहाँ कई अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबर है। इधर फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में यहाँ एक स्कूली इमारत भी नजर आतश हुई। हालांकि स्कूली इमारत में आग कैसे लगी, इसके वजूहात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। जनूब में आज अनंतनाग और कुलगाम खामोश था और इन दोनों अजला में फंदिशें आयद की गई थी। ताहम बंदिशों के बावजूद यहां आम लोगों की आवाजाही नजर आ रही थी। इसी दौरान अनंतनाग के लाल चौक में कायम तवारीखी हनफिया इस्लामिया स्कूल से भी अचानक आग नुमदार हुई और आग ने आनन फानन स्कूल की सभी इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया और आग पर काबू पाने के लिए अगरचे फायर सर्विस अमले ने बर वक्त कोशिश की, ताहम फायर सर्विस अमला स्कूली इमारत का तबाह होने से बचाने में पूरी तरह नाकाम हुई है। बताया जाता है कि स्कूल का सारा रिकॉर्ड भी जलकर खाकस्तर हुआ। हनफिया स्कूल अनंतनाग जिला के मारूफ स्कूलों में शुमार है और इसे साल 1928 में कायम किया गया था। रियासत के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद और मौजूदा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को इस स्कूल के साथ काफ़ी लगाव है। शुमाल में बारामूला और इलाहदी पसंद की बारामूला चलो कॉल को देखते हुए अगरचे लग रहा था कि बारामूला कस्बे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे, ताहम बारामूला में हमारे कैमरामैन ने जो अक्सबंदी की है उसमें ना ही कहीं सिक्योरिटी एहलकार नजर आ रहे हैं और ना ही कहीं पर बंदिशें दिख रही हैं, बल्कि बारामूला में आज पिछले दिनों के मुकाबले में हालात बरकसी नजर आ रहे थे, जबकि सड़कों पर निजी गाड़ियों के अलावा लोगों की आवाजाही भी किसी हद तक देखने को मिल रही थी और आखिरी इत्तला मिलने तक बारामूला में मजमूई तौर सूरत हाल पुरअमन रही। बांडीपुरा में अगरचे कर्फ्यू का निफाज अमल में नहीं लाया गया था, ताहम बांडीपुरा बाजार की ये सूरत हाल जैसे कर्फ्यू का समा पेश करते थे। बांडीपुरा में मुकम्मल बंद था और इस दौरान यहाँ कारोबारी इदारे भी बंद थे। सड़कें सुनसान और इन सड़कों पर ना ही फोर्सेस के एहलकार नजर आ रहे थे और ना ही आम लोगों की आवाजाही थी। दरियासना बांडीपुरा के पापछन इलाके से पथराव की खबरें मौसूल हुई हैं, ताहम यहाँ फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान मज़ाहमत में किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज बादामी बाग श्रीनगर में 92 बेस फौजी अस्पताल में ज़ेर इलाज उड़ी में ज़ख्मी हुए फौजी एहलकारों की इयादत की। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा कुछ फौजी अफसरान भी थे। वज़ीर आला ने ज़ख्मी फौजी जवानों का हाल पूछकर उनका हौसला भी बढ़ाया। बिहार में कौन सी जगह से हैं? कैसी तबीयत है आपकी? कहाँ से? बिहार से? इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने उड़ी में पेश आए वाक़े पर इजहारी ख्याल करते हुए कहा कि कोई भी बाशऊर और इंसानी दिल रखने वाला शख्स इंसानी जानों के ज़िया पर खुश नहीं हो सकता है। सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि इंसानी जान हर लिहाज और हर हैसियत से मुकद्दम और मोहतरम है और इंसानी रिश्ते में बंधे हुए तमाम लोगों को इस अहम और मुतबरक रिश्ते का ख्याल और एहतराम करना चाहिए। अपने एक बयान में सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि अगर इंसानी मजहब, ज़बान, नस्ल और जिन्स की हदबंदियों से बालातर होकर बहसत एक ज़ीहस और ज़ी शऊर इंसान की तरह सोचो विचार करे तो ये सोचे बगैर नहीं रह सकता कि उड़ी वाक़ा में हुए कश्त व खून में गलता लोग गोश्त पोस्त के इंसान ही थे, जिसके लिए हर आंख पुरनम है और हर किसी का दिल दुखी है। लेकिन इस वाक़े को लेकर भारत के सियासतदान और वहाँ के अवाम बिफर गए। जज्बात से मगलूब होकर वो बदले की आग में इस खत्ते को जंग की आग में झोंकने की धमकियाँ देने लगे। राम माधव का नाम लिए बगैर सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि चंद एक दांत के बजाय पूरा जबड़ा उखाड़ने की धमकियाँ देकर एक इश्तियाल अंगेज़ माहौल तैयार कर रहे हैं। इधर वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कल उड़ी फिदाइन हमले में मारे गए फौजी जवानों को खराज क़ीदत पेश करते हुए उन्हें गुलबारी की। इस हवाले से बादामी बाग श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब के दौरान महबूबा मुफ्ती के अलावा कई दूसरे फौजी और पुलिस अफसरान ने भी मारे गए फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया।
वज़ीर ममलिकत बराए दिफा सुभाष बुमरे ने उड़ी हमले में मारे गए फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम 20 फौजी जवानों की हलाकत पर गमज़दा है और जिस तरह से उन्होंने इंतहा पसंदी का मुकाबला किया है वो कौम परस्ती की एक अजीम मिसाल है। सुभाष बुमरे ने कहा कि वक्त आ चुका है कि जब पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और मुल्क की आला क़यादत इस पर संजीदगी से गौर कर रही है। देखिए, पूरा देश सदमे में है। हमने हमारे जाबाज बहादुर 20 जवानों की जानें गंवाई है, वो शहीद हो गए हैं। हमें बड़ा दुख है। हम एक कावर्डली एक्ट का जितना निंदा कर सकते हैं वो कम है और हम हमारे जवानों को सैल्यूट करते हैं। इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ होल नेशन इज यूनाइटेड और हम सब ने मिल के इसे जवाब देना चाहिए। देखिए, पूरे जनता में आक्रोश है, सर्विसेज में आक्रोश है, फोर्सेस में आक्रोश है और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बहुत दुख जताया है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और पर्रिकर जी, ये हमारे जितने भी नेता हैं और हम सब ने एक बात पे तो आ गए हैं कि अभी इनको जवाब देने का वक्त